मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की 132वीं जयंती है। पूज्य गुरुदेव श्री का हम सबके ऊपर इस कली काल में अनंत उपकार है। पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा जितनी की जाए वर्तमान में उतनी कम है। पूज्य गुरुदेव श्री को हमारे सभी मुमुक्षु भाई जिन्होंने भी तत्व को समझा है, ऐसा एक भी समय नहीं है जब वो अपने मुमुक्षु भाई पूज्य गुरुदेव श्री को भूल जाएं। सभी का गुरुदेव के प्रति असीम प्रेम है। पूज्य गुरुदेव अनेक विशेषताओं को लिए हुए, वास्तव में उनके बारे में जो बात कही जाती है कि वो तो साक्षात तीर्थंकर का जीव किसी पिछले का पाप कर्म के उदय से इस पंचम काल में हम लोगों के बीच में उनका जन्म हुआ, और वो समझ लो उनका पाप का उदय और अपना पुण्य का उदय था कि उनके माध्यम से ये जो अध्यात्म की बातें, समय सार, वेद ज्ञान, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये सारी बातें पूज्य गुरुदेव श्री के समझ लो जब गुरुदेव श्री नहीं थे तब ये सारी बातें तो थी, लेकिन इन बातों की चर्चा, इन बातों का स्पष्टीकरण इतना ज्यादा नहीं था और लोग अध्यात्म से एक प्रकार से रहित थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री का जो ये समय निकला है, लगातार 45 वर्षों तक उन्होंने जो अध्यात्म की चर्चा की है, और पूज्य गुरुदेव अनेक विशेषताओं से भरे थे। उनकी कितनी विशेषताएं हम जानते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज अपन को गुरुदेव को जो भी 132वीं जन्म जयंती पर अपन को स्मरण कर रहे हैं, उसमें मैं सभी मोक्षु भाइयों से कहता हूँ, जब भी कोई गुरुदेव की बात आती तो एक बात जरूर कहता हूँ कि गुरुदेव को फोटो से मत पहचानो, गुरुदेव के उनके प्रवचनों से पहचानो। गुरुदेव को परंपरा से मत मानो, गुरुदेव ने जो तत्व का निरूपण किया है उसको पढ़ो, उसको सुनो, तब जाके हम असली मोक्षु बनेंगे। गुरुदेव की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं बहिरंग में भी जो आपको प्रभावित कर सकती हैं और करती ही है, लेकिन गुरुदेव की जो असली विशेषता थी, जो उन्होंने समय सार में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझा, उसका अनुभव किया और उसकी फिर इतनी महिमा करी, इतनी महिमा करी, इतनी महिमा करी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो लोगों के रोम रोम में समय सार चला गया, घर घर में समय सार चला गया। जिस समय सार के बारे में सारी दुनिया ये कहती थी, बड़े बड़े विद्वान ये कहते थे कि ये समय सार समाज के लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता, आत्मा की बात नहीं समझाई जा सकती, आपको और हमें पता। और अभी तो वर्तमान में सभी लोगों को जो गुरुदेव को मानते हैं और गुरुदेव को नहीं मानते, ये जो नहीं मानने वाले भी आज आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, ख्याल में है ना, सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभाव है। आपको ये जानकर इतना आश्चर्य होगा कि पूज्य गुरुदेव जिस समय से धरा पर आए थे, जब उनने ये संप्रदाय दिगंबर अपनाया, दिगंबर धर्म अपना संप्रदाय छोड़ा,
और जब उन्होंने आत्मा की चर्चा करी तो पता क्या हालत थी, सारी दुनिया ये कहती थी कि ये क्या हो रहा है, आत्मा की बात श्रावक नहीं समझ सकते, आत्मा की बातें श्रावक के लिए नहीं है, ये समय सार तो मुनिराज पढ़ेंगे, मुनिराजों के लिए है। और समझदार बात है, था चलो मुनिराजों के लिए था तो मुनिराज भी नहीं पढ़ते थे, और सामान्य आदमी को तो प्रवेश ही नहीं था। और जब गुरुदेव चर्चा करते थे तो सारे लोग ये कहते थे कि अरे वो कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझ पाएगा, कौन समझेगा आत्मा की बातें, आप तो ये क्रिया कांड की बातें समझाओ, पुण्य की बातें समझाओ। तो फिर गुरुदेव ने खाली आत्मा की बात नहीं समझाई, पुण्य को डंके की चोट पर हे कहा, दया दान पूजा गृहस्थी संयम आदि बंद के कारण है, इनसे धर्म नहीं होता, ये संसार के कारण है, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। तो और एकदम ऐसा लोग कहें कि कौन समझे, कौन मानेगा ये बात, आप क्या समझते हो। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये अपन को तो जब अपन को तो जमा जमाया सब मिल गया है सब, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बाद के विद्वानों को तो पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर साहब बोलते ना, गुरुदेव ने माल भी दिया और गुरुदेव ने मार्केट भी दिया, ख्याल में है ना, माने तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। गुरुदेव के समय में तो आप सोचो, कल्पना करो, जब गुरुदेव तत्व की चर्चा करते थे, 4-6 आदमी बैठ के सुनते थे, तो सब पता क्या कहते थे, ये कौन मानेगा आपकी बात है, आप यहीं सुनाते रहोगे, 4-6 लोग सुन पाएंगे और कोई नहीं मानेगा सारी बात। तो भी गुरुदेव को कभी भी अंदर में ऐसा भाव नहीं आया कि चलो छोड़ो अपन नहीं करते समय सार की बातें, लोग इतना बोलते हैं तो रहने दो, समाज में जो चल रहा है उसी को चलने दो, ऐसा गुरुदेव ने बिल्कुल नहीं सोचा। आपको पता है, आज तो गुरुदेव स्वीकार हो गए, अपने उस समय के प्रभाव से इतने बात की बात सब हो गया, लेकिन उस समय तो सब कुछ दाव पे लगा दिया, सब कुछ, सब जीवन दाव पे लगा दिया, अपना घर परिवार तो पहले ही वो छोड़ छाड़ के आ गए थे, फिर जो उनको पंथ संप्रदाय में जिसमें रहते थे वो, और वहां पर जो उनको इज्जत और मान सम्मान और सब कुछ पदवी मिली हुई थी, और सारे लोग आ के उनकी सेवा पूजा करते थे, और बढ़िया से बढ़िया उनकी सेवा भाव से उनके सालों सारी सेवाएं पूरी करते थे, आहार से लेके सारी व्यवस्थाएं, वो गुरुदेव श्री ने उस तत्व ज्ञान के मिलने के बाद उसको भी दाव पे लगा दिया। और देखो उसको दाव पे लगा के वहां से जब निकल के आ गए और यहाँ सोनगढ़ में, तो सोनगढ़ में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और सब लोग कहते थे रोटी नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है कि श्वेतांबर मत तो तुमने छोड़ दिया, और दिगंबर में तुम जो बैठ के बात कर रहे हो, ये दिगंबर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ख्याल में आया कि नहीं आया, इसलिए तुम्हारी कोई सब व्यवस्था है। तो भी गुरुदेव क्या कहते थे, सोचो बात, कि मैंने रोटी पोटी के लिए धर्म नहीं परिवर्तन किया, वरना मुझे रोटियों की चिंता है, जो होगा कर्म के उदय अनुसार सब मिल जाए, इतना कर्म के उदय पे भरोसा। ये वास्तव में ये महापुरुष जो होते हैं, कोई भी महापुरुष हो दुनिया में, बात एक भी महापुरुष की नहीं, कोई भी हो, आप उनके निर्णय देखो, आप उनके विचार देखो, आप उनका कर्म के उदय पे भरोसा देखो, कितने मजबूती से खड़े रहते हैं। आज अपने पास सब कुछ है, अपने पास घर है, बीवी है, बच्चे हैं, है ना, संपत्ति है, तो भी अपन भय से भयभीत हो रहे हैं, तो भी अपन डर रहे हैं, तो भी अपन घबरा रहे हैं। आप सोचो बात, अभी मैं तुमसे कहूँ ये सब कुछ छोड़ के तुम चलो मेरे साथ, निकलो घर से, हिम्मत नहीं पड़ती। गुरुदेव ने तो, और हमारा तो कोई मान सम्मान नहीं है, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, गुरुदेव श्री ने तो भाई साहब हजारों लाखों आदमी जो उनको प्रणाम करता था, उस प्रणाम को अस्वीकार करके दिगंबर धर्म स्वीकार किए, कितनी कितनी बड़ी क्रांति है ये। अभी आपको लगता है अपन अपने जरा से, जहां से अपन को 4 आदमी सम्मान देते हो, वो जगह छोड़ने में डर लगता है, जबकि वो सम्मान कोई वैसा सम्मान नहीं है, वो तो खोखला सम्मान है। गुरुदेव को तो बिल्कुल, अरे आप तो हमारे गुरु महाराज हो, और इतना सम्मान, सबसे बड़े संप्रदाय में सबसे बड़े गुरु, और 45 वर्ष की उम्र थी गुरुदेव की, कोई ऐसा भी नहीं कि चलो 20-25 साल के लड़के, 45 साल की उम्र, 45 साल की उम्र में जाके डिसीजन लिया था गुरुदेव ने कि मुझे नहीं रहना, ये सब सही नहीं है। आप सोचो, उनके जिस पंथ संप्रदाय में थे, स्थानक संप्रदाय, वहां के लोगों ने कैसी कैसी बातें करी,
कि आपको समय सार पढ़ना है, आप समय सार पढ़ो। आपको आत्मा की चर्चा करनी है, आत्मा की चर्चा करो, लेकिन यहीं रह के करो ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? कितने हमारे साथ ठीक है साहब कर लेते, लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, जब ये तुम्हारा पंथ और संप्रदाय सही नहीं है, ये गृहीत मिथ्या दर्शन है, तो मैं इसकी अनुमोदना कैसे कर सकता हूँ? सोचो वह कितनी गजब की बात रही होगी, कितनी अंदर पावर चाहिए। और जब गुरुदेव वहां से निकले और ये जब दिगंबर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ये बातें सुनने मिली कि आप पुण्य को हे मत कहो, वरना आपका विरोध होगा। और विरोध क्या होगा? विरोध हुआ। गुरुदेव को रोज गालियां मिलती थी, अखबार उनके विरोध में छपते थे, रोज हर कोई उनके विरोध में लिखता था। और देखो, इतना सब कुछ यहाँ सहते रहे, ना तो विरोधियों को कभी एक अपशब्द कहा, ना उनके बारे में कोई क्रोध किया, ना पीठ पीछे कुछ कहा। और एक बात याद रखी कि भूला भगवान से, सभी जीव भूले भगवान है और कोई गलती नहीं है, और ऐसा चलता रहता है। और अपनी एक धुन लगाए रहे, आत्मा की बात कर। उनने कभी ये नहीं देखा समाज में मेरा क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोग क्या सुन रहे हैं, लोगों को क्या समझ में आ रहा है, लोग मेरे मानने वाले बढ़ रहे हैं। कभी ये सब चीजों का विकल्प ही नहीं किया। वे तो अपने समझ लो बैठ गए समय सार लेके और अपना अपनी धुन में चल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। और उनका ऐसा उदय था, ऐसा प्रकृति थी कि बड़े 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 एक से एक बड़े से बड़े लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। गुरुदेव को बहुत एक से एक लोग मिल गए, राम जी भाई जैसे वकील उनके भगत बन गए। और वो कह रहे थे, क्योंकि जो वकील लोग होते हैं उनको तो बात बात पे केस करने की आदत होती है ना जो वकालत पढ़ते हैं, तो कोई कुछ करेगा तो केस कर देंगे। तो राम जी भाई गुरुदेव से कहते थे, ये व्यक्ति ये अखबार आपके विरोध में बहुत गलत लिख रहा है, और ये प्रमाणिकता नहीं है, अप्रमाणिक बातें लिख रहा है। आप कहो तो 1 मिनट में इसको अंदर करा दूं। ख्याल में है कि नहीं आया? और कोई देर नहीं लगनी मेरे को, 1 सेकंड। क्यों? कि राम जी भाई कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे। राम जी भाई इतने बड़े वकील थे, बताते हैं कि गांधी जी उनसे सलाह लेते थे सारे, अंग्रेजों से जब लड़ाई झगड़ा चलता था। सोचो बात, एक उस समय बताते हैं 1 घंटा की फीस राम जी भाई की 200-250-300 रुपए होती थी उस समय। क्या होते 300 रुपए 1 घंटा? अगर वो बात किसी को बताते थे, और ऐसा तत्व का प्रभाव पड़ा कि वो पूरी तरह गुरुदेव के पास आ गए। गुरुदेव ने क्या कहा राम जी भाई से, पता है आपको? सोचो, गुरुदेव ने राम जी भाई से कहा कि तुम्हें वकालत वकालत छोड़ो, गोरख धंधे हैं सब छोड़ो, बंद करो इस। ऐसे ऐसे गुरुदेव की अंतरंग देखो। तो ये जो अभी अपन 132वीं जन्म जयंती का अवसर है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि गुरुदेव श्री की भैया महिमा बहुत है। और जिनने भी गुरुदेव श्री को देखा है, समझा है, वे गुरुदेव के समझ लो इतने इतने भाव विभोर होते हैं उनकी भक्ति में। लेकिन बहुत से मुमुक्षु में जो आज की पीढ़ियां हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वे परंपरा से पूज्य गुरुदेव के भगत बन रहे हैं, पूज्य गुरुदेव को पढ़ नहीं रहे हैं, पूज्य गुरुदेव का स्वाध्याय नहीं पढ़ रहे हैं। और देखो आपको बात बताऊं, गुरुदेव श्री ने आचार्य भगवंतों की जितना जितनी महिमा करी, इतनी महिमा करी दिगंबर आचार्यों की, कि खुद दिगंबर कभी इतनी महिमा नहीं कर पाया। बताया आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कुंद कुंद देव की, समंत भद देव की, उमा स्वामी की, पूज्यपाद स्वामी की, है ना, अकलंक निकलंक की, विद्यानंद जी की, और फिर तुम्हारे जय सेनाचार्य की, अमृत चंदाचार्य की, इतनी प्रशंसा कोई इतिहास में नहीं कर पाया मुनिराजों की, जितनी प्रशंसा पूज्य गुरुदेव श्री करते। बात बात में बोलते थे, दिगंबर संतों की तो बात ही अलग है, दिगंबर संतों ने तो अमृत भर दिया, ऐसे ऐसे वाक्य बोलते थे, इतनी महिमा। और दिगंबर संतों की महिमा नहीं करी अकेली, उन पंडित विद्वानों की बहुत महिमा करी गुरुदेव, बहुत महिमा करी पंडित विद्वानों की। अब आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुदेव ने पंडित विद्वानों की जितनी महिमा करी, आज एक पंडित पंडित की इतनी महिमा नहीं कर सकता। समझ गए? नहीं समझ गए? बड़ा पंडित छोटे पंडित की महिमा नहीं कर सकता, है ना। लेकिन गुरुदेव श्री खुद है 80 वर्ष के, और कोई 25 वर्ष की उम्र का, 22 वर्ष की उम्र का लड़का पंडित विद्वान है, तो गुरुदेव उसको प्रवचन में आगे बैठाते थे, भरी सभा में कहते थे पंडित जी आगे आओ। सोचो आज कितनी कितनी गजब। क्यों? कि वो ये कहते थे कि जो जिनवाणी पढ़ता है, जो जिनवाणी समझता है, वो बहुत कीमती आदमी है और उसकी महिमा होनी चाहिए।
कभी धन से महिमा नहीं करी गुरुदेव ने किसी की, कभी सेठ विद्वानों को आगे नहीं बुलाया कि आगे आओ, हमेशा पंडित विद्वान सभा में बैठे हैं तो उनको आगे बुलाओ, उनको आगे बैठाओ। ये सब बातें कहाँ से कैसे निकल के आती हैं, ये सब प्रभाव है अंतरंग आत्मानुभव का। कोई कहे ना कि गुरुदेव ऐसे क्यों थे, ये सब आत्मानुभव की महिमा है। जो जीव अपने से प्रेम करता है, जिसे अपने स्वरूप की महिमा होती है, वो ही जीव जगत के प्रति ऐसा वात्सल्य रखता है। ख्याल में है ना? ये जो वात्सल्य है ना, वात्सल्य जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर वात्सल्य आए, हमारे अंदर वात्सल्य जमे, ये वात्सल्य क्यों नहीं आ रहा उस लेवल का? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम अपने से वात्सल्य नहीं कर पा रहे, अभी हमें अपने से प्रेम नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री को अपनी आत्मा के प्रति जो प्रेम था, उसका प्रभाव ये था कि वे जगत के जीवों से भी उतना ही प्रेम कर सके। वे अपने को भगवान देखते थे तो जगत के जीवों को भगवान बता सके, है ना? पूज्य गुरुदेव श्री का आप निरूपण देखना, जो जीव स्वाध्याय करते हैं, आप गुरु अभी तो अपन पुस्तक पढ़ ही रहे थे, आप जो लोग कहते हैं ना गुरुदेव, मैं हमेशा कहता हूँ गुरुदेव ने जितनी प्रामाणिकता से और जितना बैलेंस, मतलब जितना समझ लो नए विवक्षा का ध्यान पूज्य गुरुदेव ने रखा, उतना ध्यान शायद ही कोई रखता हो। अगर गुरुदेव ने एक शुद्धात्मा समझा रहे हैं तो साथ में कोई व्यवहार की बात है तो उसको पूरा समझाते हैं कि ये किस अपेक्षा लिखी है, इसका कहाँ प्रमाण है, किस ग्रंथ में आई है और यहाँ पे किस अपेक्षा, ये सब बात गुरुदेव आपको बताएंगे। कभी भी गुरुदेव बिना अपेक्षा की कोई बात नहीं करती। माने जो लोग कहते हैं ना गुरुदेव ने एकांत किया, गुरुदेव ने, मैं ये कहता हूँ आपको भ्रम सुनी सुनाई बातें हैं, आप गुरुदेव को पढ़ोगे तो उनके जैसा तत्व निरूपण, माने से टोडामल जी साहब की शैली दिखती ना आपको, निश्चय और व्यवहार दोनों की बात कैसे, माने व्यवहार को हे बताते हुए निश्चय को पादे बताना, और व्यवहार हे क्यों है, ये पूरी बात क्लियर करते थे गुरुदेव। ख्याल में है ना? तो हम सब आज 132वीं जन्म जयंती पर जो लोग गुरुदेव श्री को नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, वे जरूर गुरुदेव श्री को पढ़ें, सुने, समझें। देखो आपको गुरुदेव को समझना हो ना, तो एक पुस्तक है गुरुदेव की ज्ञान गोष्ठी। प्रवीण जी देखिए ज्ञान गोष्ठी, नहीं देखी ना? किन किन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ज्ञान गोष्ठी नहीं देखी हो, वो ज्ञान गोष्ठी करके एक बुक है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछे गए हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने उनके जवाब उसमें दिए हैं। तो अगर आप वो पढ़ोगे ज्ञान गोष्ठी, तो उसमें आपको पूज्य गुरुदेव श्री का, हाँ देखो ये विवेक जी अपने दिखा रहे हैं ना ज्ञान गोष्ठी, ऐसी पुस्तक है ये, आपको ये मिल जाएगी, उस पर भी मिल जाएगी, नेट वगैरह पे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो या मंगा भी सकते हो जयपुर वगैरह से। तो आपको ये ज्ञान गोष्ठी में गुरुदेव का कैसा व्यक्तित्व है, गुरुदेव क्या चीज है, इसमें सारे वो प्रश्न है जो लोग गुरुदेव से पूछना चाहते हैं ना, कि साहब हम पुरुषार्थ करें कि नहीं करें, पुण्य उपाधि नहीं है तो क्यों नहीं है, व्यवहार छोड़ें कि नहीं छोड़ें, पहले व्यवहार होता है कि निश्चय होता है, पहले वृत्ति संयम आते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है, सम्यक दर्शन के लिए अन्य अनित्य वक्ष करना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, आत्मानुभव कैसे हो, इस सारे प्रश्न, लगभग जितने सारे प्रश्न आत्मा के संबंध में, तत्वों के संबंध में, है ना, पूछे जा सकते हैं, वे सारे प्रश्नों का संकलन है इसमें। तो आप इसको जरूर पढ़ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, जिन लोगों को इसका परिचय नहीं है, वो आज से समझ लो कि इसका परिचय जरूर करें। बहुत आपका बहुत तत्व ज्ञान निर्मल होगा, आपके तत्व ज्ञान में स्पष्टता बनेगी, आत्मानुभव में आपको सहायक बनेगा, भेद ज्ञान में निमित्त बनेगी, ऐसी पुस्तक है। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारा संकलन है जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, उन सबका समाधान पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो सब कुछ अपन मैं हूँ, चाहे जितने भी वर्तमान में ये आत्मा परमात्मा स्वानुभव की चर्चाएं हो रही हैं, ये सब पूज्य गुरुदेव श्री का ही प्रभाव है। ये पूज्य गुरुदेव की हमारे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी अनुकंपा है कि उनके कारण अपन इस तत्व ज्ञान को आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जरा सी कल्पना करो
आज पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते और ये तत्व ज्ञान हमें नहीं मिला होता तो भी हम क्या कर रहे होते। वर्तमान का काल इतना भयानक परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां हैं। देखो आज पता है अपन मंदिर के बिना भी अनाथ नहीं है। आज मंदिर बंद है, मंदिर नहीं जाने दे रहे अपने को, फिर भी मुमुक्षु भाई अनाथ नहीं है। मुमुक्षु बहुत परेशान नहीं है। क्यों? कि उसको अंदर का भगवान पता है। अंतर समझ में है ना। आप अभी आपको कुछ पता नहीं है। जिन जीवों को अंदर का भगवान पता नहीं है और ये बाहर की मूर्तियों में भगवान को मानते फिरते हैं, वे तो वही चक्कर काटते हैं। वे तो सोचते हैं वो ही भगवान है और उसके दर्शन हो जाए तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है। बेचारे सुबह सुबह डंडे खाते, वे सोचते भक्ति है। सुबह पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे और वे खड़े हैं, जा रहे हैं छुप छुप के दर्शन। क्यों क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए होता है कि अंदर कुछ नहीं पता। अगर सच्चा मुमुक्षु होगा वो कभी ऐसा हठाग्रही नहीं होता, वो कभी प्रशासन के खिलाफ नहीं जाता, वो कभी वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ नहीं जाता। क्यों? कि वो जानता है कि ये सब बाहरी चीजें हैं। अगर ये किसी कारणवश नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के शांति से 1 घंटे अपना वेद ज्ञान करेंगे, तत्व विचार करेंगे। देखो हमारे यहाँ तो देव शास्त्र गुरु तीनों को एक बराबर का स्थान दिया है कि अगर देव नहीं मिल रहे हैं तो शास्त्र की भी पूजा कर लो तो बराबर है। सोचो बात, शास्त्र नहीं मिल रहा है तो गुरु की पूजा कर लो, बात बराबर है। तो अभी तो ये पूज्य, और सुनो, पूज्य गुरुदेव श्री का ही प्रभाव है कि घर घर में जिनवाणी है। विवेक जी, प्रवीण जी, ये आपको अभी लगता है सब अभी नेचुरल हो गई ना सारी बातें। ये पहले के जमाने में एक जिनवाणी नहीं होती थी घर में, समझ गए, सब मंदिरों में रखी रहती थी और वो भी बंद कपड़ों के अंदर। हम जब गांव में रहते थे, छोटे उम्र में, गांव में हमें याद है जिनवाणी के नाम पे वो लाल वाली जिनवाणी वो पढ़ने के लिए रखी रहती थी। और जो शास्त्र होते हैं ना, वे एक एक पेज वाले ऐसे चलते थे और वे उसके अंदर रखे रहते थे कपड़े के अंदर। वो पता वो कब खुलते थे? 10 लक्षण टू 10 लक्षण, ख्याल में है कि नहीं है? और 10 लक्षण टू 10 लक्षण खुलते थे। और वो भी कैसे खुलते थे? पहले तो 7 बजे से 9 बजे तक धमाधम होती थी, धमाधम। समझ गए ना? धमाधम समझते हो ना? है, एक से एक भक्तियां चल रही हैं, आरतियां चल रही हैं, घी की और नाच रहे हैं लोग, नृत्य कर। और फिर 9 बजे चलो भैया थोड़ी देर के लिए साज सवा चालू करते हैं। उसमें से क्या होता था कि जवान लड़के, जवान सब भग जाते थे, 2 4 6 बुड्ढे बचते थे और वे उस परंपरा का निर्वाह करते थे। और पूरा पहले तो वो 10 मिनट पूरा मंगलाचरण बोलते थे, बड़ा वाला, समझ में आया ना, ओमकार बिंदु संयुक्तम वाला। और फिर वो मंगलम भगवान पूरा करते थे तो 10 12 15 मिनट तो उसमें खर्च कर देते थे। और फिर 15 मिनट उसको निकालते थे और चलो अब हम रामचंद्र का या पद्म पुराण या ये समझ गए ना, आदि पुराण, ये प्रथमा योग के ये वाचन होते थे। और बस अपने 2 4 10 20 मिनट करके ये स्वाध्याय की गति थी। अब सोचो बात, अरे कितना बड़ा काम है कि आज घर घर में जिनवाणी है और युवा लड़के आजकल जिनवाणी सुनते हैं। ये सब पूज्य गुरुदेव है। आप समझ रहे हो कि सभी हम तुमने कर दिया? नहीं नहीं, ये सब बीज बोए गुरुदेव के हैं। ख्याल में है ना? वो कैसा काम करके गए गुरुदेव। गुरुदेव शिविरों की परंपरा चालू करके गए, समझ गए? ये सब गुरुदेव, गुरुदेव क्या, गुरुदेव ने इतने उपाय सोचे प्रभावना के कि भैया शिविर लगाओ। साहब शिविर में क्या करें? नए चक्र पढ़ाओ कि साहब नए चक्र, क्योंकि नए चक्र बिना लोग जिनवाणी समझने की पात्रता नहीं रख पाएंगे। समझेंगे कैसे जिनवाणी? ख्याल में है कि नहीं है? माने पूरा जैन धर्म का कोर्स, कैसे जैन धर्म में क्या क्या है, क्या समझ लो, कॉलेज लेवल की बात गुरुदेव आज नेचुरल घर घर कर गए। ये समझ रहे हो आप? पहले इस तरीके से दर्शन फिलोसफी कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी व्यवस्थित तरीके से। जिनको विद्वान बनना हो, जिनको, समझ गए ना, जैसा वो पूरा स्वरूप समझेंगे। गुरुदेव ने तो घर घर के बच्चों को पाठशाला खोलो और घर घर को बच्चों को सबको पढ़ाओ। जैन धर्म का बेसिक पढ़ाओ, 6 द्रव्य पढ़ाओ, 5 पाठ पढ़ाओ, 7 तत्व पढ़ाओ, 9 पदार्थ पढ़ाओ, 8 कर्म पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, 4 भाव पढ़ाओ, तत्व ज्ञान की सब पढ़ाओ। समझ गए ना? और भाग्य से डॉक्टर साहब जैसे समझ लो विद्वान मिल गए। इन सब ने उस चीज को, उनने जो कहा उसको वैसे वैसे व्यवस्थित करते चले गए।
ख्याल में है ना। तो वो काम होता चला गया। तो भैया ये सब गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है अपने ऊपर। और वर्तमान में गुरुदेव की जय जयकार बोल देना, उनका घर में फोटो लगा लेना, ये कोई गुरुदेव का उपकार मानना नहीं हुआ। ये तो अन्नमतियों जैसी बातें हो गई। ये तो कोई दम ही नहीं इन बातों में कि पेन में लगा लिए फोटो में लग जाते ना वो पेन में है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? ये सुनो, पेन में विद्यासागर महाराज जी लगे हुए हैं, है ना, और आलू की चाट खा रहा है बैठ के बढ़िया, और पेन लगा हुआ है, हम महाराज जी के भगत है। अब उसको पता तो है नहीं कि तू कर क्या रहा है। ऐसे लोग होते ना, घर में फोटो लगा ली, सब कर ली। भैया फोटो वोटो लगाना ये तो बहुत मंद बुद्धियों के काम है। फिर क्या काम क्या है कि गुरुदेव जो तत्व ज्ञान समझा गए हैं, जिस आत्मा की चर्चा समझा गया उसको पढ़ना, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनना, गुरुदेव श्री क्या समझाते थे, कैसे आत्मा बताते थे, वो है गुरुदेव की मेहनत, वो है गुरुदेव की प्रभाव। ख्याल में है ना। इसलिए नई पीढ़ी गुरुदेव श्री को पढ़े। यही, और ये जयंतियां क्यों मनाई जाती है पता? उस महापुरुष के व्यक्तित्व को याद करके नई पीढ़ी को जोड़ा जाए कि ये ऐसा व्यक्तित्व था, इसको पढ़ो और समझो। ये नहीं कि इसकी पूजा करो। हमारे जैन धर्म में ऐसा व्यक्तिवाद नहीं है। हम तो किसी व्यक्ति को याद भी करते हैं तो उसके विशेषताएं जो थी, उसका जो व्यक्तित्व था, कि भाई उसकी वो चीज जो उसने करा काम, उसको देखो समझो। तो अपने ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बहुत उपकार है। आप सभी लोग ज्ञान गोष्ठी का स्वाध्याय आज से प्रारंभ करें। जिन लोगों ने ज्ञान गोष्ठी अभी तक नहीं पढ़ी है वो प्रारंभ कर दें, और जिनने पढ़ के रख दी है वो दोबारा से पढ़ेंगे। समझ में आ गई ना? क्योंकि यही अपने को काम है, और कोई काम थोड़ी है। चलें, आज अपन ने गुरुदेव श्री को इतना स्मरण किया, और पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में सभी को प्रणाम आपकी ओर से भी, मेरी ओर से करता हूँ। अब आगे अपन देखते हैं, विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। ये अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें कल ये बात आई थी कि अपने को ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा परिपूर्ण, जो भगवान आत्मा है, जो मैं हूँ, जो मेरी सत्ता है, उसकी तो श्रद्धा करनी है, उसमें तो अपनापन करना है। और बाकी जो कुछ भी ज्ञान का विषय बन रहा है वो सब पर है। ये सब निर्णय अपने को चाहिए। अब ये जो रागादि विकारी भाव हैं, ये जो शरीर है, ये जो संयोग है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनमें मेरी सत्ता नहीं है, इनसे मैं न्यारा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, है ना। ये सम्यक ज्ञान हुआ तो गुरुदेव कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और सम्यक दर्शन का जो विषय है वह परिपूर्ण भगवान आत्मा है। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दर्शन तो एक निश्चय को ही, अभेद स्वरूप को ही स्वीकार करता है। और सम्यक दर्शन का अविनाभावी साथ ही रहने वाला सम्यक ज्ञान निश्चय और व्यवहार दोनों को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नहीं होगा। क्या कहते गुरुदेव? ऐसा प्रश्न है कि ज्ञान निश्चय और व्यवहार को क्यों जाने? तो गुरुदेव कहते हैं ज्ञान जो है वो प्रमाणिक है। उसकी प्रमाणिकता कब सिद्ध होगी? कि वो स्व और पर, वो ज्ञान जो है स्वपर प्रकाशक होने के साथ जो बाहर की निश्चय है, व्यवहार है, वो सारा काम ज्ञान का है। ज्ञान अगर ये नहीं जानेगा तो फिर सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, फिर उसकी प्रमाणिकता क्या रह जाएगी? इसलिए ज्ञान का सब चीजों की जानकारी होना ज्ञान में जरूरी है। माने वो निश्चय को भी जानता है, व्यवहार को भी जानता है, कसाय को भी जानता है, कर्म के उदय को भी, सबको जानता है। कौन? ज्ञान। और श्रद्धा का काम है अपनापन करना। इसलिए यदि व्यवहार को जाने ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या ठहरता है। माने ऐसा ऐसा इसको समझ लो, ऐसा फैला लो अपन कि साहब मैं तो आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव में कुछ नहीं जानता। तो श्री गुरु कहते ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी का लक्षण ये है कि वो सब कुछ को पहचानता है और बहुत अच्छे से पहचानता है। अज्ञानी नहीं पहचानता। ज्ञानी बहुत, समझ लो, शरीर की जितनी अच्छी पहचान ज्ञानी को होगी अज्ञानी को नहीं होगी। कैसे? कि ज्ञानी जानता है कि ये शरीर पुद्गल का पिंड है, ये अजीब द्रव्य है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा?
बेचारा ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं जानता। अज्ञानी तो ये शरीर को ही आत्मा मानता है। ऐसे ही क्रियाओं के बारे में, ऐसे ही मोह राग देश के बारे में ज्ञानी विशेष रूप से पहचानता है। समझ में आ रहा प्रवीण जी? ज्ञानी जो है उसकी पहचान विशेष है। ज्ञानी सब कुछ जानता है, इसलिए कहा कि ज्ञानी के ज्ञान में बाहर के पर पदार्थों का ज्ञान इतना प्रमाणिक है, इतना प्रामाणिक है कि जो वस्तु जिसकी है वो उसे उसी की जानता है। ये शरीर किसका है पंकज जी? उद्गल का के मेरा? इसका स्वामी कौन है? पुद्गल है कि मैं हूँ? कौन है बोलो? मैं हूँ तो पुद्गल है? पुद्गल है। इसका कर्ता धर्ता कौन है? पुद्गल है कि मैं हूँ क्या? तो ये सारी बात ज्ञानी जानता है, अज्ञानी तो बेचारा जानता ही नहीं। अज्ञानी तो पता नहीं सबको मिलाता रहता है, शरीर का कर्ता धर्ता अपने को मानता है। मोह राग देश के परिणाम जीव का विकार है, उसका कर्ता अपने को मानता है और ऐसा मानता है कि ये मोह राग देश मैं हूँ, ये राग देश के परिणाम मेरे हैं, ये राग देश मैंने क्यों नहीं मटका रहता है। देखो हमें ये बात अच्छे से समझनी है। जो लोग ये समझते हैं ना कि वो व्यवहार में अधिक, व्यवहार और निश्चय, ये व्यवहार और निश्चय अलग अलग नहीं है। जो ज्ञानी होता है उसी का व्यवहार होता है, अज्ञानी के व्यवहार नहीं होता, अज्ञानी के निश्चय नहीं होता, अज्ञानी के निश्चयाभास होता है, व्यवहाराभास होता है। इसलिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि साहब वो व्यवहार वाले हैं, हम निश्चय वाले हैं, नहीं नहीं, ज्ञानी के ही निश्चय और व्यवहार होते हैं। इसलिए ये बात भ्रम से नहीं रखना कि साहब हमारे पास व्यवहार नहीं है, नहीं, तुम्हारे पास ही असली व्यवहार है। क्यों? कि तुम परमार्थ भी जानते हो और व्यवहार अपने आप जानने में इसलिए आ गया कि जब परमार्थ को पहचाना तो परमार्थ कहते किसे हैं? कि जो जिसकी वस्तु है उसे उसी की जानना, उसी की मानना, उसमें मिलावट नहीं करना, यही तो परमार्थ है। ऐसा परमार्थ हम जानते हैं तो फिर हमारा व्यवहार भी सम्यक होता है। क्लियर हो गई बात? और देखो क्या कहते हैं, ज्ञान निश्चय व्यवहार का विवेक करता है, इसलिए वह सम्यक है। जो ज्ञान निश्चय और व्यवहार का विवेक नहीं करता वो ज्ञान मिथ्या है। वर्तमान में हमारा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है? बोलो विवेक जी, मिथ्या है कि सम्यक है हमारा ज्ञान? कि हमारा ज्ञान अनुभव की तरफ से मिथ्या है और आगम की तरफ से सम्यक है। आगम की तरफ से सम्यक है माने ये जो हमने आगम में पढ़ा है और जो हमारे छह उपसम ज्ञान में, धारणा ज्ञान में हमें याद है, वो सब सम्यक है। क्यों? कि वहां कोई गलती नहीं है। लेकिन जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा अनुभव है, वो मिथ्या है। कि क्यों? कि हमारी मान्यता उल्टी चल रही है। हम शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, हम अंदर निर्णय नहीं कर पा रहे कि मैं आत्मा हूँ। कह तो रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव के तल पर कमजोर पड़ रहे हैं, श्रद्धा के तल पर कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये कमजोरी कब मिटेगी, कैसे मिटेगी, ये अपन निरंतर चर्चा कर ही रहे हैं। इसके लिए आपको उपयोग को बचाना होगा, उपयोग को बार बार तत्व विचार में लगाना पड़ेगा। बार बार वहां से जब निर्णय बनेगा तो अपन को अनुभव की ओर बढ़ेंगे। अब अगर अपन ऐसा समझ लो कि तुम उपयोग तो आत्मा की ओर विचार में लगाओ नहीं और दिन रात अपने को बिजी रखो, बिजी रखो, बिजी रखो, उलझा के रखो, तो आत्मा का उपयोग आत्मा की तरफ आएगा कैसे? इसीलिए जब हम थोड़ा देर, आधा घंटा, एक घंटा खाली होना बैठना सीखो। खाली होके बैठना सीखो। कितनी बेचैनी होती कि नहीं होती है? हैं? अभी सब लोग कहते हैं ना, एक घंटा खाली बैठ जाओ, कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं छुएंगे, ना मोबाइल, ना टीवी, ना किसी से बात, ना कुछ, बैठे रहेंगे शांति से। आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, हम बैठ जा रहे हैं। आप बैठ के देखना, आपको पता चल जाएगा। एक घंटा आपको, एक घंटा तो मैंने बहुत सारा ले लिया, आधा घंटे में ही आपको बेचैनी होगी। संजय जी समझ में आता कि नहीं आता है? कुछ ना कुछ करते रहते हो दिन भर के, नहीं करते रहते, है ना? तो बस ये, अब वो कहते कि जब दिन भर लगे रहोगे, बाहर में उलझे रहोगे, तो तत्व विचार कब करोगे? और हम लोग तो अब इतनी स्थिति खराब हो रही है दिन पे दिन
तो और उलझाने के साधन बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते कि नहीं। रात को 11 बजे तो अपनी होनी चाहिए ना, रात को 11 बजे तो हम अपने में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसमें भी क्या करते हैं, तो जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मोबाइल चलता रहेगा, जब बिल्कुल आंखें झपकने लगेगी, हाँ, समझ गया नहीं समझ गया। तो ये साधन जो है ये महा दुरुपयोग हो रहा है इनसे अपना। ये अपन को सब समझना ही पड़ेगा कि भाई मैं रात को 11 बजे अगर मुझे नींद नहीं आती तो ये नहीं कि मैं कुछ साधन बैठूं शांति से विचार ही करो कुछ, तो क्यों, ये जो समय है जो अवसर है ये कितना दुर्लभ है। अभी कल भी अपन ने लिया था, ये अवसर बहुत इंपॉर्टेंट मिला हुआ है। बहुत बहुत समय इतना गजब का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। और अभी अपन इसको जब खोते चले जाएंगे ना, अभी तो अपन खो देंगे और अभी ठीक है समय निकल जाएगा, और फिर अपने वही काम धंधे जिंदगी जो चालू है जो चल रही है वैसे ही चालू, फिर बस फिर क्या होगा कि फिर आप कहोगे कि अब अवसर नहीं मिल रहा सोचने का, और अभी अवसर मिला हुआ है तो अभी सोच नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से ये समझने की कीमत समझो कि भाई ये वास्तव में ये देखो पर्याय चूके गए, ये पर्याय बदलते देर नहीं लगती। और सोचो अगर ये पर्याय अभी पलट जाए आयु कर्म अभी तो क्या मिलेगा अपने हाथ। ये इसलिए अनुभव की ओर बढ़ो, विचार करो, बार बार तत्व विचार करो, बार बार स्वाद देखो। ये जो मैंने ज्ञान गोष्ठी बताई आपको रवीर जी, ये ज्ञान गोष्ठी में क्या करना पता है, ज्ञान गोष्ठी में एक प्रश्न पढ़ना और एक प्रश्न का समाधान पढ़ना, और फिर ऐसे ज्ञान गोष्ठी को ऐसे से है ना ऐसे साइड में रख देना, तो शांति से बैठ के जो पढ़ा है ना उसका अंदर विचार करना। ख्याल में जो गुरुदेव ने जवाब दिया उस जवाब का विचार करना। जब उस जवाब को पूरी तरह पी लो, समझ गए ना, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ना। चाहे एक दिन में एक ही जवाब चले, अब इसमें घंटा भर लग जाए आधा घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपको गारंटी से बहुत लाभ होगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जो बातें सुन रहे हैं जो समझ रहे हैं वे मेमोरी में फीड करते चले जा रहे हैं। और मेमोरी में फीड की क्या दशा है कि 2-4 दिन में फिर विस्मरण हो जाती है, खत्म हो जाती है। जबकि अपन को करना क्या है कि हमने जो बात सुनी है, आज मैंने स्वाध्याय में जो बात आई गुरुदेव श्री की, तो उस बात का अब बैठ के शांति से विचार करो कि गुरुदेव का ऐसा व्यक्तित्व था कि नहीं, गुरुदेव ने किस आधार से समय सार की इतनी चर्चा करी, गुरुदेव आखिर ऐसा कौन सा अंदर बल था कि समाज की उनने चिंता नहीं करी, कभी उनने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मैं रात और दिन समाज की चिंता में मरा जा रहा हूँ। मरे जा रहे कि नहीं मरे जा रहे हैं। हमारे चेहरा, हमारा घर, हमारी इमेज, ये सारी चीजें में तो अपना अधिकतर टाइम चला जाता है ना, लोग हमारी प्रशंसा करें, ये करें वो करें। तो आचार्य कहते हैं कि तुम ऐसे सोचोगे तो ठीक है साहब, ऐसे नहीं, तुम्हें बार बार इन बातों पे विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये सब चीजें जो मैं सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ, आचार्य कह रहे संसार में सुख नहीं है, आचार्य कह रहे आत्मा में सुख है, मुझे संसार में सुख दिख रहा है। बैठो विचार करो, बहुत रहस्य है इसमें, अपने पास बहुत काम है खोजने के लिए, है कि नहीं है। ये वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, एक कोई भी चीज पकड़ लेते हैं और उसमें शोध खोज में लग जाते हैं, और 10-10 6-6 8-8 महीने 10-10 महीने 2-2 साल 3-3 साल कमरे से बाहर नहीं निकलते, अटक गए एक बात पे, लगे हुए रिसर्च करने, करते कि नहीं करते। हमारे पास रिसर्च करने के लिए पता कितना विषय है, ये राग देश विकार ये सब कहाँ से आ रहा है, ये कैसे पैदा हो रहा है, ये विकल्प आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, अंदर एक ज्ञान स्वभावी आत्मा कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, इसको कैसे देखा जाए। देखो इन सब चीजों को, इंद्रियां बाहर प्रवृत्ति क्यों कर रही हैं, अंदर क्यों नहीं जाती, उपयोग अंदर क्यों नहीं जा रहा, ये सब बातें आपके पास इतना सारा काम है करने के लिए। और यही सब करोगे तो आत्मा मिलेगा। आप सोचोगे साहब पढ़ते रहो कोई क्रिया कांड करते रहो, इससे क्या लेना देना है। आत्मा अंदर है तो रिसर्च भी अंदर ही करनी पड़ेगी, अनुभव अंदर ही होगा, बाहर के जंजालों से थोड़ी अनुभव हो जाएगा। और अगर अनुभव नहीं करना है तो फिर अलग बात है, और वास्तव में अगर अनुभव करना है तो आंख बंद करके अंदर चलते हुए परिणाम को, चलती हुई क्रियाओं को, बहते हुए भावों को और ज्ञाता दृष्टा को देखो।
शाश्वत तत्व हूं मैं, तो कैसे शाश्वत हूँ? ये शाश्वत कहाँ है? मैं नित्य हूं तो नित्यता कहाँ है? मैं शुद्ध हूं तो शुद्धता कहाँ है? मैं रागी द्वेषी नहीं हूं तो क्यों नहीं हूँ? कितने सारे अंदर सर्च करने हैं, नहीं समझ में आया? अब आप सोचते कि नहीं हमें तो पता है, ये सब पता शास्त्रों के माध्यम से है। और शास्त्रों के माध्यम से जो पता चलता है वो जब तक अनुभव में नहीं आ जाए तब तक उसका कोई कीमत नहीं बनती। अंतर समझ में आया? लोक में भी यही व्यवस्था है। भोजन के बारे में आपको हजारों चीजें पता है, लेकिन आप भोजन बनाते हो नहीं, तो पेट भर जाएगा मेरा? आप मुझे भोजन की हजारों रेसिपी सुना सकते हो, ये भोजन ऐसे बनता है, लेकिन भाई मुझे पेट तो भरे मेरा। ऐसे ही आचार्य कहते तुम शास्त्रों को पढ़ते रहो, छह समय याद करते रहो, पंडित बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अनुभव नहीं करोगे आत्मा का, तो तुम्हारे लिए वो सम्यक दर्शन आदि प्राप्ति नहीं होगी, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अगर सच्चा सुख चाहिए है तो आत्मा अनुभव और भेद ज्ञान पे पुरुषार्थ करो। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अवि